नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाएगा, प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मुलाकात करेगा। 11 बजे कांग्रेस विधायक मुलाकात करेंगे, जहां नामांकन निरस्त होने पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। देर रात तक धरने पर कांग्रेस विधायक बैठे रहे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जो घटनाक्रम है वह दिलचस्प होता जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद देर रात तक कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे, जहां कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग जाएगा, प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मुलाकात करेगा और 11 बजे कांग्रेस विधायक मुलाकात करेंगे। नामांकन निरस्त होने पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद अब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि मंडल जो है चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराएगा, जहां 11 बजे कांग्रेस विधायक मुलाकात करेंगे और नामांकन निरस्त होने पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। देर रात तक धरने पर कांग्रेस विधायक बैठे रहे और प्रदर्शन किया गया निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के खिलाफ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ रिजवान मेरे सहयोगी जुड़ गए। रिजवान, देखिए, मीनाक्षी नटराजन जो कि उम्मीदवार बनाई गई और ये उनको लेकर काफी ज्यादा कांग्रेस में आपस में ही टूट फूट देखने को मिली थी। वह नामांकन दाखिल करती हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता नामांकन में पहुंचते हैं, इसके बाद भी नामांकन निरस्त हो जाता है और अब ये जो घटनाक्रम है ये और ज्यादा दिलचस्प होता दिख रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभिनय, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें तो कल कांग्रेस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको उनके प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया गया और सबके चेहरे पर जो है साफ तौर से निराशा देखने को मिली। और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता जैसे दिग्विजय सिंह मंच पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर जो है बीजेपी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, मध्य प्रदेश के लिए काला दिन है और कहीं ना कहीं इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं उसको बीजेपी नकार रही है और अपने बल पर जो है चुनाव लड़ने की जो है कवायद कर रही है। साफ तौर से अगर हम बात करें मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को लेकर, तो जिस तरीके से अब नामांकन तो निरस्त हो गया है लेकिन आगे की रणनीति कांग्रेस बना रही है। भूख हड़ताल के जो चीजें भूख हड़ताल जो है कांग्रेस करेगी और तमाम जो जिले हैं वहां पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जीतू पटवारी का ऐसा कल कहना था। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में एक टीम जो है लॉयर की वहां पर चुनाव आयोग से मिलेगी, नेशनल कमीशन से, और उसके बाद भोपाल में भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग से टाइम लिया है, सीओ से मिलेंगे और पूरी बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि कोर्ट की छुट्टी है अभी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ जो नामांकन निरस्त हुआ है उसमें कुछ हो सकता है, जिसके चलते लगातार वो हाथ पैर मार रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें जीतू पटवारी की, तो उन्होंने कहा ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। जी रिजवान, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, एक तरफ हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों को जो है कर्नाटक शिफ्ट कर दिया गया। जहां तक बेंगलोर की बात है, बेंगलोर पहुंचाया गया था, विशेष विमान से उन्हें रवाना किया गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि राज्यसभा का नामांकन इतनी आसानी से निरस्त नहीं होता। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी? संख्या बल कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा था, या अपने ही विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग का सामना ना करना पड़े इसलिए कुछ खामी या गलती की गई हो? क्या इस तरह की भी कोई जो है गुंजाइश है?
देखिए, कल से इसी बात को लेकर गहन चर्चा है और कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी कांग्रेस की इसमें अभिनय कह सकते हैं, क्योंकि आपराधिक मामले कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम होता है उसमें छुपाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके ऊपर आपराधिक मामला है तो उसको मेंशन करें। अगर गंभीर मामले हैं या कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर चुनाव आयोग या विधानसभा में जब राज्यसभा का नामांकन भरते हैं या कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसको रिजेक्ट होने का अगर डर है या जरा सा भी रिस्क है तो या तो दूसरा कैंडिडेट एक मजबूत अपना कैंडिडेट खड़ा करें या फिर उसी को जो है मेंशन करें, ताकि इस तरह की चीजें बाद में ना हो। कांग्रेस ने ना तो पहले इस मामले में पूरी तरीके से जांच की, तो ना ही पूरे चीजों को जो है सोचा समझा और फॉर्म भर दिया और आपराधिक रिकॉर्ड जो है उनका छुपाया गया, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। साफ तौर से जो बीजू पटवारी हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो आज चुनाव आयोग से और मिलेंगे और दिल्ली में भी लॉयर्स जो है उनके चुनाव आयोग से मिलेंगे और उसके पक्ष रखेंगे और इस तरीके से दूसरे नेताओं पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं उनका तर्क रखते हुए उनका कहना है चीजें रखी जाएंगी, ताकि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उससे तो न्याय हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है आगे रणनीति बनाई गई है। ये देखना होगा कि कांग्रेस इस प्रक्रिया से आगे कैसे बढ़ पाती है, क्या इसमें अटक जाती है या फिर आगे चुनाव हो ही नहीं पाता है, चूंकि नामांकन निरस्त हो गया है। रिजवान बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।